दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जब बात रामायण की होती है तो ये केवल एक ग्रंथ या किताब नहीं बल्कि ये धरती पर साक्षात प्रभु श्री राम का जीता जागता स्वरूप है। रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसके बाद इसे तुलसीदास जी ने दोबारा से लिखा। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में अब भी कई लोग भगवान राम के होने पर ही सवाल उठाते हैं और रामायण को केवल एक कहानियों का पिटारा मानते हैं। लेकिन रामायण में कई ऐसी चीजें हैं जो रामायण को सच साबित करती हैं। साथ ही वैज्ञानिक भी इस बात को नकार नहीं सकते कि रामायण में जो भी घटनाएं हुई हैं वह झूठी हैं। तो अगर आप भी रामायण को महज एक कहानियों की किताब समझते हैं तो जरा ठहरिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी ये साबित कर देंगे कि रामायण केवल एक किताब नहीं बल्कि ये एक वास्तविक युग था जहां पर श्री राम भी थे और 10 सिर 20 भुजाओं वाला रावण भी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामायण में भगवान विष्णु ने राम जी का अवतार लिया था और रावण को मारकर धर्म युग की स्थापना की थी। रामायण में कई ऐसे दिव्य अवतार थे जिनका होना एक रहस्य बना है। तो चलिए आज आपको रामायण से जुड़े हुए 15 असली सबूत बताते हैं ताकि आपको रामायण और त्रेता युग पर अटूट विश्वास हो सके। जिनमें से सबसे पहला है रावण का महल। रामायण में श्री राम ने रावण को मारकर धर्म की स्थापना की थी। लंकापति रावण एक अधर्मी राजा था जो लंका का राजा हुआ करता था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने उसका महल जला दिया था। रामायण में लंका को सोने का बताया गया है और जब हनुमान जी ने लंका दहन किया तो यह श्री राम जी के पक्ष में पहली जीत थी। रावण के महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं। हालांकि यह पहले स्वर्ण की थी, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन रावण महल वास्तव में था, यह वैज्ञानिक आधार पर भी साबित हो चुका है। अगला है राम सेतु। दोस्तों, राम सेतु वही पुल है जिसे राम की महिमा और आस्था के विश्वास पर तैयार किया गया था। श्री राम सेतु को भारत और श्रीलंका के समुद्री रास्ते को जोड़ने के लिए बनाया गया था और नल और नील ने पत्थरों पर राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में फेंका था, जिससे पानी पर तैरता हुआ राम सेतु पुल तैयार हुआ था। ये पुल करीबन 30 किलोमीटर लंबा था और बिना किसी सहारे के पानी पर तैरते हुए पत्थरों से बना हुआ था। 15वीं शताब्दी तक इस पुल से लोग पैदल यात्रा कर लेते थे, लेकिन समुद्र में आए चक्रवात ने इस पुल को भारी क्षति पहुंचाई। लेकिन फिर से एक बार नासा के लिए गए फोटोज में राम सेतु दोबारा से चर्चा में आया और ये इस बात की पुष्टि करता है कि श्री राम वास्तविक थे, उनका प्रभाव वास्तविक था और उनके नाम की महिमा भी वास्तविक ही है। राम सेतु पुल के पत्थर पानी में तैरते थे, इस बात का सबूत भी मिल चुका है, क्योंकि रामेश्वरम में सुनामी आने से पुल के पत्थर जमीन पर आ गए थे। जब उन्हें वापस से समुद्र में फेंका गया तो वो पत्थर तैर रहे थे, जबकि और दूसरे पत्थर पानी में डूब जाते थे। नंबर 3, अशोक वाटिका। दोस्तों, अशोक वाटिका वही जगह थी जहां पर सीता हरण के बाद रावण ने सीता जी को रखा था, क्योंकि सीता जी ने रावण के महल में जाने से साफ मना कर दिया था। यह गुफा एलिया पर्वत की एक गुफा में है जिसे सीता एलिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर माता सीता का एक मंदिर भी है जिसका नाम विरांग टोक है। नंबर 4, संजीवनी बूटी पहाड़। रामायण की कथा में संजीवनी बूटी का किस्सा तो सभी को याद ही होगा। जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की शक्ति लगी थी तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। हनुमान जी संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे, इसीलिए वह पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ही ले आए थे, जिससे लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संजीवनी पर्वत आज भी श्रीलंका में मौजूद है, क्योंकि उस समय हनुमान जी ने इस पर्वत के टुकड़े करके श्रीलंका में अलग अलग जगह पर फेंक दिया था और आज भी उस जगह पर जो पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां उगती हैं उनका प्रभाव बाकी जगह की जड़ी बूटियों से कहीं ज्यादा और अलग है। नंबर 5, सीता टियर तालाब। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यह सीता जी के आंसुओं का तालाब है। तो जब रावण सीता माता को धोखे से चुराकर लंका में लेकर आया था तो उसका पुष्पक विमान जहां पर उतरा था वहां पर सीता जी की आंखों से जो आंसू गिरे थे उसी का एक कुंड बन गया था। आज भी यह कुंड वहां मौजूद है और ताज्जुब की बात यह है कि इस जगह के आसपास और कहीं भी पानी है ही नहीं, लेकिन यह कुंड आज तक कभी नहीं सूखा। नंबर 6, विभीषण का महल। दोस्तों, रामायण में रावण के मरने के बाद श्री राम ने लंका का राजा विभीषण को बनाया था, तो विभीषण ने कालनिया नदी के पास एक महल बनवाया था जिसका सबूत शोधकर्ताओं को मिल चुका है। विभीषण के महल के बहुत सारे ऐसे अवशेष मिले हैं जो आज भी विभीषण का महल होने की गवाही देते हैं।
नंबर 7 लेपाक्षी मंदिर। दोस्तों रामायण में एक गिद्ध का बलिदान विशेष रूप से बताया जाता है जिसका नाम था जटायु। तो जब रावण सीता माता को चुराकर ले जा रहा था तब जटायु ने रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन रावण से युद्ध करने के दौरान जटायु के पंख कट गए थे और वह जहां पर गिरकर मरे थे वहां आज भी लेपाक्षी मंदिर बना हुआ है। नंबर 8 हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी का मंदिर अयोध्या में श्री राम मंदिर के आसपास के किले पर मौजूद है। रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि लंका को जीतने के बाद जब श्री राम लौट रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी को वरदान दिया था कि तुम इसी जगह को अपना निवास स्थान बनाओ और जो भी मेरे मंदिर के दर्शन करने आएगा उसे पहले तुमसे आज्ञा लेनी होगी। आज भी अयोध्या में जाने वाले भक्त हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद जरूर लेते हैं। नंबर 9 रामलिंगन। जब श्री राम ने रावण को मारा था तो वह पश्चाताप करना चाहते थे क्योंकि ब्राह्मण को मारना जघन्य अपराध है। इसीलिए उन्होंने शिव जी की आराधना की और भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें शिवलिंग बनाने को कहा। ऐसे में माता सीता ने एक शिवलिंग बनाया, वहीं हनुमान जी कैलाश से 2 शिवलिंग लेकर आए थे और एक शिवलिंग को खुद श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। तो आज भी यह शिवलिंग रामलिंगन में बने हुए हैं। नंबर 10 जानकी मंदिर। दोस्तों आप लोगों में से काफी लोग नहीं जानते होंगे कि नेपाल जानकी माता का मायका है। तो नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी माता का मंदिर बना हुआ है और आज भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 11 पंचवटी। पंचवटी वही स्थान है जहाँ पर वनवास के समय श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ आकर रहते थे। यह तपोवन आज भी नासिक के पास बना हुआ है। यहीं पर लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। नंबर 12 कोडेश्वर मंदिर। सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था, तो रावण ने शिव जी के लिए यह कोडेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी। यह शिव जी का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां पर उनसे ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृतियां बनी हुई हैं। इस मंदिर में रावण के 10 सिर वाली आकृति इस बात की गवाही देती है कि वास्तव में रावण जैसा कोई राक्षस हुआ करता था। नंबर 13 दीवरूम पोला। यह वह जगह है जहां पर श्री राम ने रावण को हराने के बाद सीता माता को अग्नि परीक्षा देने को कहा था। इस जगह पर आज भी वह पेड़ मौजूद है जहां पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी और आज भी इस जगह को पवित्र माना जाता है और यहां पर गांव की पंचायत भी बैठती है। नंबर 14 रामायण कालीन हवाई अड्डे। श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने हाल ही में ये दावा किया है कि उन्होंने श्रीलंका में रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजे हैं। कमेटी ने यह भी बताया है कि अपने 9 वर्षों की रिसर्च में उन्हें कई सारी जानकारियां और अवशेष मिले, लेकिन 4 साल में उन्होंने श्रीलंका में कई ऐसी जगह को खोजा है, तब जाकर उन्हें 4 हवाई अड्डे मिले हैं। नंबर 15 कोंडागट्टू। दोस्तों कोंडागट्टू वह जगह है जहां पर रावण ने हनुमान जी के डर से सीता माता को अशोक वाटिका से हटाकर रखा था। जब हनुमान जी ने रावण की लंका को जला दिया था तो रावण बहुत डर गया था और उसने सीता माता को अशोक वाटिका से निकलवाकर कोंडागट्टू की गुफा में भेज दिया था। और पुरातत्व विभाग के लोगों को इस गुफा से कई ऐसे रास्ते मिले हैं जो सीधे रावण के महल तक जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।